हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों और बात करते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इंडिया के अंदर चल कौन सी रही थी जब ये एक्सट्रीमिज्म 2.0 का फेज जो स्टार्ट हुआ था। लेकिन आपको एक अभी भी वर्ड ये 2.0 यूज़ नहीं करना एग्जाम के अंदर, या फिर सेकेंड एक्सट्रीमिस्ट फेज। यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है कि जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट से मैच नहीं करते थे, उनकी आइडियोलॉजी से आगे चलकर जो यूथ हुए हैं, ठीक है, तो वो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट के दायरे के अंदर आते हैं, ठीक है, बिकॉज दे टुक टू वॉयलेंस। तो हम बात करते हैं ऑल ओवर इंडिया में किस प्रकार से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है वो चल रही थी। सबसे पहले देखते हैं बंगाल को। 1870 में सीक्रेट सोसाइटीज जो हैं दे एग्जिस्टेड विद इन द कलकत्ता स्टूडेंट कम्युनिटी, लेकिन ये काफी ज्यादा एक्टिव नहीं थी। ज्ञानेंद्र नाथ बासु सीक्रेट सोसाइटीज जो है वो एग्जिस्ट करती थी। कलकत्ता के जो स्टूडेंट कम्युनिटी थे वो सीक्रेट सोसाइटी बनाकर जो है वो रहते थे 1870 के दशक में। मतलब कुल मिलाकर स्टूडेंट्स ने कुछ प्रयास करे, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने, लेकिन ये काफी ज्यादा एक्टिव नहीं थी। उसके बाद ज्ञानेंद्र नाथ बासु, इन्होंने पहला रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो है मिडनापुर डिस्ट्रिक्ट में बंगाल में ऑर्गेनाइज करा 1902 में, ठीक है। नाम था पर्सन था ज्ञानेंद्र नाथ बासु। फिर अनुशीलन समिति, एक ऑर्गेनाइज रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन, ये बंगाल में स्टैब्लिश करी गई थी बाय प्रमोद मित्तर 1902 में। अनुशीलन समिति की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर एक कोर ग्रुप भी था कंप्राइजिंग ऑफ बरेंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्त और कुछ और भी लोग, जिन्होंने एक वीकली मैगजीन स्टार्ट करी थी। वीकली न्यूज़पेपर, आप मैगजीन या कुछ भी टेक्स्ट कह सकते हो, वो स्टार्ट करा था युगांतर, क्योंकि जब कुछ चीज़ वीकली बेसिस पर आती है तो वो ना ही प्रॉपर तरीके से न्यूज़पेपर होता है, ना ही प्रॉपर तरीके से कोई मैगजीन होती है, आप इसको जर्नल कह सकते हो, नॉर्मल। एंड दे टुक फ्यू एबॉर्टिव एक्शंस। देयर वॉज अ लैक ऑफ मास बेस इन द सपोर्ट ऑफ टेररिज्म इन बंगाल। लोग इतने उत्साहित नहीं थे कि हमें जो है वो हथियार, बंदूकें वगैरह ये सारी चीज़ें उठानी है, प्रशासन के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मारना है अंग्रेजी ऑफिसर्स को, या किसी भी प्रकार का वायलेंस करना है, कहीं आग लगानी है, किसी का मर्डर करना है। मासिस के अंदर अभी, नॉर्मल जनसंख्या के अंदर हिंदुस्तान में अभी इतनी हिम्मत नहीं थी, स्पेशली बंगाल साइड में। एंड देयरफॉर इट फेल्ड टू विथस्टैंड द वेट ऑफ द स्टेट रिप्रेशन। अंग्रेजी हुकूमत ने जैसे ही इन सारी समितिज, ऑर्गेनाइजेशन, सीक्रेट सोसाइटीज, इनको रिप्रेस और सप्रेस करना शुरू करा, तो अंग्रेजी हुकूमत को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। प्रॉपर तरीके से टाइमलाइन के साथ जानते हैं एक बारी किस प्रकार की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बंगाल में चल रही थी। सबसे पहले बात करते हैं 1906 की। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, एक वीकली जर्नल, वीकली मैगजीन, वीकली न्यूज़पेपर, आप उसको कुछ भी कह सकते हो, युगांतर, ये स्टार्ट हुआ था बाय एन इनर सर्कल विद इन द अनुशीलन समिति, जिसके अंदर दिग्गज नेता थे जो कोर ग्रुप का उसका पार्ट थे, बरेंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र दत्त। ये सपोर्ट करते थे, अपने विचार प्रकट करते थे इस वीकली मैगजीन के अंदर, किस बारे में? रेवोल्यूशनरी वायलेंस के बारे में, कि अंग्रेजों को अगर जड़ से उखाड़ कर फेंकना है तो हमें जो है क्रांति लानी पड़ेगी, और क्रांति पीसफुल तरीके से, या फिर पिटीशंस, प्रेयर्स प्रेजेंट कर या फिर सिर्फ बॉयकॉट कर स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च कर सिर्फ ऐसे नहीं आने वाली, हमें उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। अगले साल 1907 की बात है, युगांतर ग्रुप के द्वारा एक अटेम्प्ट करा गया कि हम एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार देते हैं जिसका नाम था सर फलर, लेकिन इट वॉज अ फेल्ड अटेम्प्ट। सर फलर वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द न्यू प्रोविंस ऑफ ईस्टर्न बंगाल एंड असम, एंड अटेम्प्ट्स वर मेड टू डीरेल द ट्रेन, कि जो ट्रेन एक रास्ते से चली आ रही है,
ये सारी चीज़ें बंगाल में ही हो रही हैं। हम जो है उसको पटरी से उतार देंगे, कुल मिलाकर उसका एक्सीडेंट करवा देंगे। और उस ट्रेन में ऐसा क्या था, लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा हुआ था जिसका नाम था, ये श्री नहीं है, सर है, ठीक है, सर एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू फ्रेजर जो वो ट्रैवल कर रहा था, इसको मारने का प्लान था, ठीक है। प्रयास ये करे गए। अगले साल 1908 में अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जितनी भी ट्रायल्स जो हैं वो चलेंगी ना, जितनी भी ट्रायल्स यहां पर चलेगी वो किसी ना किसी केस के रिगार्डिंग चलेंगी। अब केस बंदे पर कब बनता है, जब उसने किसी ना किसी प्रकार का रेवोल्यूशनरी रास्ता अपनाया हो, तभी बनता है ना केस, क्राइम कराओ। अब यहां से जो है आपके सामने पहला केस आने जा रहा है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। जैसे याद है श्रेया, भगत सिंह वगैरह इन सबको जब ये पकड़ा गया था, सॉन्टर्स मर्डर केस वगैरह में पकड़ा गया था, है ना। तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, प्रफुल्ला चक्की और खुदीराम बोस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रफुल्ला चक्की एंड खुदीराम बोस, ये दो पर्सनैलिटीज थे, रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट थे। इन्होंने एक जो मतलब आप मान लो जो बग्गी होती है ना, जैसे घोड़ा गाड़ी टाइप, उसके ऊपर एक बम फोड़ दिया था। अब ये पटाखे वाला बम नहीं था, धमाकेदार वाला बम था। एट अ कैरेज सपोज टू बी कैरिंग अ जज, उसके अंदर माना गया था कि एक जज जा रहे हैं जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। और ये हमले को अंजाम कहां दिया गया था, मुजफ्फरपुर में। किंग्सफोर्ड हालांकि कैरेज में नहीं था। अनफॉर्चुनेटली 2 ब्रिटिश लेडीज इंस्टेड गॉट किल्ड, वो मर गई। इंटेंशन को मारने का नहीं था, मारने का इंटेंशन किसको था, किंग्सफोर्ड को। तो क्या हुआ, ये बंदे पकड़े गए, पकड़े नहीं गए, अभी आप पहले पूरी बात जान लो, मतलब हुआ क्या। दिस रिजल्टेड इन द कोर्ट ट्रायल, बात जो है वो न्यायालय तक पहुंची। नाम हुआ इस कंट्रोवर्सी का अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। मतलब कानून की निगाह में दो बंदे तो आई गए ना शैनी, कि जो ऐसे पर्सन है जो कि जज का मर्डर करने का उन्होंने प्रयास करा। अगर वो ब्रिटिश लेडीज ना मरती तो सच में जज मर जाता, किंग्सफोर्ड मर जाता। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस तो आपको हर एक किताब बता देगी। यहां पर एक यूनिक नाम भी है आपके सामने, इट इज कॉल्ड एज मनिकटोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी और मरारीपुकुर कॉन्स्पिरेसी केस। ये टर्म सुना है कभी इससे पहले आप लोगों ने? अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस तो पक्का जानते होगे, सुना तो होगा एटलीस्ट स्पेक्ट्रम की अगर एक थॉरो रीडिंग दे रखी है तो। ये वाले जो दो टर्म्स हैं आपको बहुत ही कम किताबों में मिलेंगे इधर उधर, मनिकटोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी या फिर मुरारीपुकुर कॉन्स्पिरेसी केस। कोर्ट का ट्रायल कैसे चला, प्रफुल्ला चक्की ने तो कहा मैं तो अंग्रेजी हुकूमत के हाथ आऊंगा ही नहीं, तो ही शॉट हिमसेल्फ डेड व्हाइल खुदीराम बोस वाज ट्राइड एंड हैंग्ड। इनको फांसी की सजा दे दी गई। सारे के सारे अनुशीलन ग्रुप के मेंबर्स को, सदस्य को अरेस्ट कर लिया गया। घोष ब्रदर्स, औरोबिंदो घोष एंड बरेंद्रनाथ घोष, दे वर ट्राइड इन दिस, इनका ट्रायल चला था। चितरंजन दास, इन्होंने औरोबिंदो को डिफेंड करा था इन द कोर्ट ट्रायल केसेस, और औरोबिंदो के ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हुए थे वो सारे के सारे माफ हो गए थे। और बस इसके बाद आपको पता है ना, औरोबिंदो घोष ये जो है एक्टिव पॉलिटिकल करियर से संन्यास ले लेते हैं और साधु संत वाला एक सात्वाहिक जीवन बिताना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कई लोगों ने बोला था इनसे ये डर गए थे, मैंने आपको लेकिन प्रीवियस लेक्चर में, मॉर्निंग लेक्चर में एक चीज़ बहुत अच्छी बताई थी कि आपकी बुद्धि में कब क्या बात आ जाए, आप कैसे हो और क्या हो जाओ, ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो चितरंजन दास ने औरोबिंदो घोष का औरोबिंदो घोष का जो केस था वो डिफेंड करा था, और औरोबिंदो के ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हुए थे उससे वो बाइज्जत बरी हो गए थे। बरेंद्रनाथ घोष जो उनके भाई थे, एज द हेड ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज, एंड उलस्कर दत्त एज द मेकर ऑफ बॉम्ब्स, दे वर गिवन द डेथ पेनल्टी विच वॉज लेटर कम्यूटेड टू लाइफ इन प्रिजन। मतलब पहले तो डेथ पेनल्टी लगी हुई थी इनको कि मौत की सजा सुना दी गई थी, लेकिन बाद में उसका कम्यूटेशन हो गया टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट।
कम्यूटेशन याद है श्रेया? प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है शाइनी कि वो एक हायर सेंटेंस को थोड़ा सा कम करके एक लोअर सेंटेंस तक लेकर आ सके, है ना? यही चीज यहां पर हुई। उसके बाद ड्यूरिंग द ट्रायल नरेंद्र गोस्वामी हु हैड टर्न्ड अप्रूवर एंड क्राउन विटनेस, मतलब अंग्रेजों की साइड से ये विटनेस बना। शायद लेजेंड ऑफ भगत सिंह में भी यही होता है ना कि उसको, उन लोगों को पता नहीं होता ना कि उनको कोर्ट में क्यों बुलाया गया है। इन्हीं के पार्टी के 2 लोग इनके खिलाफ गवाही देने चले जाते हैं ना कोर्ट में कि बम बनाता था ये लोग बम बनाते थे। जब सुखदेव मारता है उसे कि अपनी लोग गद्दारी कर गए हमसे। तो ड्यूरिंग द ट्रायल नरेंद्र गोस्वामी हु हैड टर्न्ड अप्रूवर एंड क्राउन विटनेस he was shot dead by the 2 co-accused सत्येंद्र नाथ बोस एंड कन्हैयालाल दत्ता इन जेल। वहीं पर मार दिया गया था इसे। क्यों मार दिया गया था? कि तुम हमारे साथी होकर हमारे खिलाफ जो है वो जा रहे हो। फरवरी 1909 की बात है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वॉज शॉट डेड इन कलकत्ता। इससे पहले ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में, मॉडरेट्स की तो चलो बात छोड़ ही दो, उसके और तो कोई वायलेंस का कोई सवाल ही नहीं उठता। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में कभी भी ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल नहीं। क्या नहीं था? वॉयलेंट नेचर नहीं था। नाम से एक बार को लग सकता है हमें एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीम पाथ, लेकिन एक्सट्रीम पाथ तो एक्चुअल प्रैक्टिकल ग्राउंड पे तो इनकी है ना? आगे बात करते हैं। 1908 का ये ईयर था। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस यहां पर हुई। सेम ईयर 1908 12 डेकोइटी, 12 जगह है मतलब, ठीक है, 12 में डकैती। 12 डकैती इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय डक्का अनुशीलन अंडर पुलिनदास। ये याद रखना, ये अनुशीलन समिति नहीं है। अनुशीलन समिति जो है वो तो डिसबैंड ही हो गई, पूरे के पूरे ग्रुप का अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन आपने एक चीज पढ़ी थी यहां पर, अनुशीलन समिति के जो मेंबर्स थे उनके कोर ग्रुप भी था, यानी कि वो अलग अलग पार्ट्स में भी ऑपरेट करते होंगे। तो ऐसे ही इनका ग्रुप था डक्का, जो कि बांग्लादेश की साइड से ऑपरेट करता था। थोड़ा सा मतलब आप बंगाल की तरफ जाओगे तो थोड़ा सा और ईस्टवर्ड की तरफ चले जाओ। तो इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय डक्का अनुशीलन अंडर पुलिनदास टू रेज फंड्स फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। और इन्होंने क्या करा? किसको अंजाम दिया? डकैती करी। डकैती क्यों करी? पैसे चाहिए थे टू रेज फंड। सेम चीज काकोरी कांड में भी होती है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस प्लान किसका होता है? काकोरी का। शाबाश, वेरी गुड बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल का। और वो उस टाइम पर कहां प्लान बना रहे होते हैं? अब इसमें ये मत कहना अपने दिमाग में कहां पर श्रेया, कहां बना रहे होते प्लान? भगत सिंह कहां जाता है उनसे मिलने? फर्स्ट मीटिंग विद राम प्रताप बिस्मिल, मोज़ेक हाउस। मिलता ना उनसे, वो लोग मना कर देते हैं। ये लोग अपने आप को क्या कहते थे अपने ग्रुप को? टेल मी द नेम। पागल हो गए हो? कॉमरेड्स, ठीक है, कॉमरेड्स। तुम भी वही ग्रुप ग्रुप बनाकर ये बोलना शुरू करो, गनी मटका खिलवा लोगों को कॉमरेड्स, 10 रुपये लगाकर 1 लाख का फंड 1912 की बात है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, रश बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पर्सन के नाम भी प्लस ये दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी। आज से श्रेय काम करना शुरू करना, शैनी आप भी सब लोग कॉन्स्पिरेसी केस जब पढ़ना शुरू कर ही रहे हो, वैसे तो जानते होगे शैनी अपनी ईपीएफओ की तैयारी कर रखी है जो भी है। अगर नोट्स नहीं बना रखे हैं, जिसने अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं कर रखे हैं, जैसे श्रेय आप पहली बार पढ़ रहे हो, मतलब इस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो आगे पढ़ते पढ़ते, तो ये कॉन्स्पिरेसी केस का एक A4 शीट का चिट्ठा अलग से बनाना शुरू कर देना। आपके पास एक ही जगह पर टाइमलाइन रहेगी और रिवीजन के वक्त पर जब वापस लौटोगे तो आपके पास एक हैंडी नोट्स रहेंगे इस चीज़ को लेकर।
यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन 2024 ऑन दिस, किसी न किसी कॉन्स्पिरेसी केस को लेकर। सिर्फ जो इस चैप्टर में नहीं, जो आगे चलकर भी, और अभी बहुत सारे चैप्टर्स हैं हमारे बाकी। भगत सिंह वगैरह के बारे में बात करना बाकी है अभी। गांधी जी के ऊपर ट्रायल केसेस चलेंगे, बहुत सारे केसेस हैं, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी केस नहीं और भी केसेस हैं। मतलब कुल मिलाकर नेशनल लीडर्स के ऊपर जो भी केस चले, हत्याकांड का आरोप चला या कैसे भी करके, अब वो बाइज्जत बरी हुए या फिर देश निकाला दे दिया गया या डिपोर्ट कर दिया गया या चार्जेस सारे माफ़ कर दिए गए, उम्र कैद दे दी गई, फांसी दे दी गई, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। लीडर्स के नाम पता होना चाहिए, ईयर पता होना चाहिए, जगह कौन सी थी, किस घटना को अंजाम दिया था। इसके नोट्स श्रेया आज से बनाना शुरू कर देना, और बाकी सब भी। ओके, तो रश बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल, इन्होंने बॉम्ब अटैक करा था ऑन द वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग। कौन था ये पर्सन? हाँ, जिसने एनएल करा था, किसको वापस ले लिया था डिसीजन, किसका? एनएलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। लेकिन ये तो अच्छा था, बंगाल के पार्टीशन को तो रोक दिया इसने, अच्छा हुआ ना श्रेया। श्रेया बोले तो यार नहीं है, नहीं, सर आपके मुंह से तारीफ तो नहीं, आपके मुंह से तारीफ तो निकल ही नहीं सकती किसी की, अच्छा कैसे हो गए। वेरी गुड श्रेया, बच गई श्रेया जाल में फंसने से। चीज़ तो बहुत अच्छा लगा था, मैंने आई नहीं लेकिन चुईया। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। याद है लॉर्ड कर्जन और उसकी आदत थी शैनी दिल्ली में महंगे महंगे दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करने की। मॉडरेट शुरू में इनसे पेटिशन भी भेजते थे, प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी हमने ये वाली चीज पढ़ी थी श्रेया, याद करो। जोर डालो दिमाग के ऊपर के सर इतना फंड मत खर्च करा करो वॉर के ऊपर, वॉर को फाइनेंस करने के ऊपर और महंगे महंगे दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज करने के ऊपर। रिक्वेस्ट करी थी ना उन्होंने, मॉडरेट्स वालों ने। इतने साल हो गए मयूर, प्यार से बात नहीं मानी गई ना, अब मानी जाएगी, अब मान ली जाएगी श्रेया आराम से, ठीक है। वाइसरॉय के ऊपर बॉम्ब अटैक करा गया व्हाइल ही वाज मेकिंग हिज ऑफिशियल एंट्री इनटू द न्यू कैपिटल ऑफ दिल्ली। पहले कहां पर थी हमारी देश की कैपिटल? कलकत्ता, ठीक है, इन दिसंबर 1912। बच गया साला, ही वॉज इंजर्ड बट नॉट किल्ड। इन्वेस्टिगेशंस लेड टू द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल। रिजल्ट क्या हुआ? बसंत कुमार विश्वास, आमिर चंद एंड अवध बिहारी, दे वर कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर देयर रोल्स इन द कॉन्स्पिरेसी। मतलब एग्जीक्यूटेड मतलब फांसी की सजा। रश बिहारी बोस ही एस्केप्ड। उसके बाद 1914 से लेकर 1918 तक क्या चल रहा है इस टाइम पे? परफेक्ट टाइम पर क्या चल रहा है? वर्ल्ड वॉर 1। अगला चैप्टर यही है। उस अगले चैप्टर को पढ़ने से पहले श्रेया 10th क्लास से पढ़ाया था ना वर्ल्ड वॉर 1 बहुत अच्छे से, तमिलनाडु से। भले ही शॉर्ट था लेकिन 90% तो बता ही दिया था सब कुछ मैंने। उसके नोट्स आज रिवाइज कर लेना कल सुबह की क्लास से पहले, वक्त मिले तो, या फिर जब वो लेक्चर हो जाए तब वो देख लेना, क्योंकि तमिलनाडु बहुत अच्छे से लिखा हुआ था। यहाँ पर भी अच्छे से ही लिखा होगा, लेकिन आप जानते हो ना ये स्टडी की मयूर क्या करती है, बड़े बड़े पैराग्राफ देना, और तमिलनाडु के अंदर फोटोज भी होती हैं, मैप भी होते हैं, और बातें भी बहुत अच्छी होती है, लैंग्वेज की वर्ड्स की चेरी पिकिंग भी बहुत अच्छी होती है। इट इज़ अ गुड बुक, है ना। तमिलनाडु वालों को निकालनी चाहिए लक्ष्मीकांत वगैरह, ये सारी स्टैंडर्ड सोर्सेज। वैसे डोंट वरी, स्टैंडर्ड सोर्सेज हम कवर करते हैं, उसकी इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस होती नहीं है। आपको बस खुश इस बात से होना चाहिए यूपीएससी अब पूछेगा इतना और आता है इतना। मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपने कोर्स की बात नहीं कर रहा, आप चाहे मेरे से सुन लो, आप सेल्फ स्टडी कर लो, अगर ये सारे सोर्सेज आप लेकर जाते हो तो यूपीएससी आपके लिए इतना हो जाता है, ठीक है। बात मेरी लेक्चर से मेरे कोर्स की नहीं है, आपके सोर्सेज होने चाहिए इतने, ताकि वो चीज़ आपके लिए ईजी लगे। हमेशा एक बात याद रखना, कोई तुमसे इतना बड़ा है पैसों में, रुतबे में, औकात में, इसको अगर छोटा दिखाना है ना, क्या करोगे? इसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दो, अपने आप को यहां बना लो।
उसको हार्म करने की मत सोचो, मैं इसको तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, छोड़ो उसको, अपना कद बड़ा कर लो। तो 1914 से लेकर 1918 तक जिमरमान जिमरमान प्लान, इसके बारे में ना, इसके बारे में भी ये जो टर्म है जिमरमान प्लान, कम जगह पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन कम जगह पर हो सकता है इसके अंदर जो भी चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ अभी आपको, एक दो वर्ड्स, एक दो फैक्ट्स अलग अलग जगह पर मिस हो जाए आपसे, अलग अलग, अगर कोई और सोर्स आप देख रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है। भागा जतिन या जतेंद्र नाथ मुखर्जी, ही वॉज एसोसिएटेड विद वेस्टर्न अनुशीलन समिति, यानी कि एक चीज पता लग रही है ना, बंगाल से ही जो है रेवोल्यूशनरी ग्रुप का बेस जो है वो स्टार्ट हुआ अनुशीलन समिति की फॉर्म में, और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस थी। ओरिजिनल वाले के मेंबर्स को तो ध्वस्त ही कर दिया गया था ना, सबको पकड़ लिया गया था ना। द होल अनुशीलन ग्रुप वॉज अरेस्टेड अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के बाद। अभी भी ये ब्रांचेस कैसे ऑपरेट कर रही हैं, इनके अलग ये मतलब सॉरी, अभी भी ये नाम कैसे ऑपरेट कर रहा है इनकी, क्योंकि अलग अलग जगह पर ब्रांचेस हैं। अभी आपने डक्का वाली देखी थी, अब किसकी बात हो रही है, वेस्टर्न अनुशीलन समिति की, ठीक है। इसके साथ जो एसोसिएटेड पर्सन थे वो कौन थे, भागा जतिन, या फिर जिनका नाम था जतेंद्र नाथ मुखर्जी। यानी कि इनका प्लान क्या था कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को बहुत दूर तक आगे लेकर जा रहे, तो इसलिए इन्होंने सब ब्रांचेस बना रखी थी। मकसद यानी कि काफी ग्रेट था, है ना। ये अनुशीलन समिति मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज भी ऑपरेट करती है क्या, आज भी करेंटली 2023 में? हमारी शाइनी है कमांडर इन चीफ इसकी। बोलना नहीं चाह रही थी, सॉरी शाइनी, आपने मना करा था लेकिन बता दिया मैंने। समिति इमर्ज एज अ जुगंतर पार्टी या फिर युगंतर। भागा जतिन वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द जुगंतर पार्टी। करंट चीफ शाइनी डे। बच्चे नोट्स में लग जाएंगे, कमेंट आएंगे पता है इस वीडियो के नीचे, श्रेया सर स्पेलिंग बता देते जरा। वो आप कह रहे थे कंटेम्प्रेरी चीफ गूगल पे तो मिला नहीं। अच्छी बात है ना शायनी, मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा, ज्वाइन फाउंडेशन कोर्स फॉर डैट। तो मैं तो चैनल वाले बंद करके बैठूंगा, मुझे प्यार नहीं है 6.5 सब्सक्राइबर से। तो ही रिवाइटलाइज लिंक्स बिटवीन द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता एंड अदर प्लेसेस इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। जो अभी तक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता के अंदर ऑपरेट कर रही थी, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर ये राइटर, ये वाली अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के बाद जो ये प्रोमिनेंट तरीके से जो अनुशीलन ग्रुप जो है वो चल रहा था, जो हम शुरू में यहां पर बात कर रहे थे। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल बाय प्रमोद मित्तर इन 1902, है ना। और इसके अंदर एक कोर ग्रुप था कंप्राइजिंग प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक बरेंद्र कुमार घोष या भूपेंद्र नाथ दत्ता, और जिन्होंने एक मैगजीन भी स्टार्ट करी थी, युगंतर वीकली मैगजीन। यहां पर क्या बोल रखा है आपसे, ये जो भागा जतिन या जतेंद्र नाथ मुखर्जी की बात हो रही है, ही रिवाइटलाइज लिंक्स बिटवीन द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन इन कलकत्ता एंड अदर प्लेसेस इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अनुशीलन समिति वीक हो गई है ना, लीडर्स बार बार अरेस्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट करे जा रहे हैं, ट्रायल चल रहा है उनका, ये दोबारा से उसको एक्सपेंड करने का काम करेगा। सही बात है शाइनी, ऐसी हिस्ट्री तुम पढ़ोगे तो कैसे इंस्पायर्ड नहीं होगे, है ना। कि शाइनी को ये समझाया जाता है, या शाइनी अपने आपको ये समझा रखा है, जीरो पे गिर जाए इंसान, हिम्मत मत हारो, मकसद पूरा करके रहो, दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं सब कुछ। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द जुगंतर या युगंतर पार्टी दे अरेंज टू इंपोर्ट जर्मन आर्म्स एंड एम्यूनिशन थ्रू सिंपथाइजर्स एंड रेवोल्यूशनरीज अब्रॉड। भाई इनसे किसको सिंपैथी है, जर्मनी वालों को इनसे क्यों सिंपैथी है, और ये रेवोल्यूशनरीज जो हैं बाहर के, वो इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, किस बात की सिंपैथी भाई? वाई जर्मन आर्म्स एंड एम्यूनिशन आर कमिंग टू देम, किस खुशी में? हाँ, और साल क्या चल रहा है?
कौन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, समझ में आ रही है, चीजें करेंट हो पा रही है। जर्मनी और ब्रिटेन राइवल एक दूसरे के नहीं। जर्मनी में अभी हिटलर है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एक्टिव होगा, बदला लेगा ना, याद है वो वॉर इंडेमनिटी लगेगा जर्मनी के ऊपर बहुत भयंकर वाला, इतने इतने अरबों खरबों पाउंड जो है उसको चुकाने पड़ेंगे, है ना, ट्रीटी होगी। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर युगंधर पार्टी अरेंज टू इंपोर्ट आर्म्स, जर्मन आर्म्स एंड एम्यूनेशन थ्रू सिंपथाइजर्स एंड रेवोल्यूशनरी अब्रॉड। भागा जतिन या जतेंद्र नाथ मुखर्जी, ही आज रश बिहारी बोस, ये सारे के सारे पकड़े गए थे, इन्होंने बॉम्ब फोड़ा था वाइसरॉय हार्डिंग को मारने के लिए। रश बिहारी बोस कैसे आ गए यहां पर दोबारा सीन में, 4 साल बाद, 2 साल बाद, लास्ट पॉइंट देखो, वो भाग गए थे टू टेक चार्ज ऑफ अपर इंडिया। मतलब देख रहे हो बात कैसे कर रहे हैं, जैसे पता नहीं वर्ल्ड का डिवीजन हो रहा है कि तुम नॉर्दर्न इंडिया ऊपर वाला हिस्सा संभाल लो पूरा का पूरा। जैसे हमारी सैनी के पास कौन सा बॉर्डर है, सैनी बांग्लादेश का बॉर्डर, ईस्टर्न इंडिया की कमांड सैनी के पास है। तो जतिन आस्क्ड रश बिहारी बोस टू टेक चार्ज ऑफ अपर इंडिया, aiming to bring about an all India insurrection in what has come to be called as the German plot or Zimmermann plan. Zimmermann plan. ऑल इंडिया इंसरेक्शन मतलब क्या है कि हम इनको घुटने टिकवा के ही रहेंगे, किसको, ब्रिटिश को। तो एक्शन क्या था युगंतर या जुगंतर पार्टी का। अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूं, यहां पर बार बार ना जुगंतर जुगंतर बोल रखा है, ज्यादातर जो आप बुक्स देखोगे ना मॉडर्न इंडिया की, वहां पर युगंतर पार्टी लिखा रहता है ना शनी, स्पेक्ट्रम वगैरह हर जगह पर, है ना, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। क्या कह रहे हो शनी? अच्छा तुम्हारे तो एक वो भी चीज चलती है ना श्रेया, पता है आप और मैं खाना खा के सोते हैं, है ना, ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना खाते हैं, है ना, फिर एंड में क्या करते हैं हम लोग, पानी पीते हैं। इनके खाना तो खाबो ही खाबो, जल भी खाबो। डाइवर्सिटी देखनी है ना, इसको देख लो। तो एक्शन ऑफ जुगंतर पार्टी एंड इट्स डिमाइस। तो जुगंतर पार्टी रेज फंड्स थ्रू अ सीरीज ऑफ डेकोइटीज, डकैती करके। और सबसे फेमस डाकू कहां के होते हैं मयूर? चंपल के, है ना। लेकिन अभी वो हॉल्ट पर है, यहां पर वो टॉपिक बाद में बात करेंगे उसके बारे में। नहीं पहले वो टॉपिक ही तो तुम्हें टॉपिक पढ़ा रहा है। ठीक है। जुगंतर पार्टी रेज फंड्स थ्रू अ सीरीज ऑफ डेकोइटीज विच केम टू बी नोन एज टैक्सी कैब डेकोइटीज। अच्छा अब आपको ये मैं मतलब एक चीज क्लियर कर देता हूं, टैक्सी कैब डेकोइटीज कभी कभार ऐसा बोला जाता है, लेकिन बहुत सारी जगह पर इसकी प्रोनाउंसिएशन टैक्सी कैब ही होती है, ठीक है। तो इट केम टू बी नोन एज टैक्सी कैब या टैक्सी कैब डेकोइटीज एंड बोट डेकोइटीज सो एज टू वर्क आउट द इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी। मतलब वही अगेन फंड रेज कैसे कर रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज में कॉमन चीज क्या दिख रही है यहां पर। इसने फंड रेज कैसे करे थे, ये पुलिंदास ने डक्का अनुशीलन समिति के लिए, कैसे, डकैती मार के। तो चलिए एक बात समझ में आती है ना से, महमूद गजनी भी कई लोगों के लिए हीरो हो सकता है। जस्ट बिलीव इन प्लंडरिंग। क्यों शायनी, सही है कि नहीं? पैसे तो जोड़ना है, क्या फर्क पड़ता रास्ता क्या हो। तो इट वॉज प्लान दैट अ गोरिल्ला फोर्स वुड बी ऑर्गेनाइज टू स्टार्ट एन अपराइजिंग इन द कंट्री। और फोर्ट विलियम देख रहे हो, दिल पे चुभने वाला फोर्ट। अगर ये अंग्रेजों के हाथ से गया तो अंग्रेज आग बबूला हो जाएंगे, और उसी आग बबूले के चलते एक ना एक गलती जरूर करेंगे। और शायद देख रहे हो मयूर, यही वो गलती जिसमें इनसे करवाना चाह रहे हैं सारे के सारे लोग अंग्रेजों से। जब भी फोर्ट विलियम के ऊपर बात आती है अंग्रेज बौखला जाते हैं ना। याद है रॉबर्ट क्लाइव कहां से कहां भागा चलाया था, मद्रास में था उस टाइम पर वो 1757।
है ना। वो कहां से कहां भागा चलाया था 70-64 तक, फिर वहीं रहा था वो आराम से जब तक नहीं लौटा था वापस। तो इट वॉज प्लान डेट अ गोरेला फोर्स वुड बी ऑर्गेनाइज टू स्टार्ट एन अपराइजिंग इन द कंट्री। अब अच्छा, गोरेला वॉरफेयर क्या वॉरफेयर होता है, क्या होता है श्रेया गोरेला वॉरफेयर में शाइनी? फिर उसके बाद फिर अटैक करते हैं, फिर उसके बाद ये चलता रहता प्रक्रिया, ठीक है। तो फालतू बातें नहीं, आगे बात करते हैं। विद द सीजर ऑफ द फोर्ट विलियम्स एंड म्यूटिनी बाय आर्म्ड फोर्सेस, द प्लॉट वॉज लीड आउट बाय अ ट्रेटर, गद्दार, घर का बेदी लंका ढाए, ठीक है। द प्लॉट वॉज लीड आउट बाय अ ट्रेटर एंड द जर्मन प्लॉट फेल्ड। मतलब जर्मन फोर्सेस क्या कह रहे थे, हम तुम्हें आर्म्स देंगे, एम्यूनिशन देंगे, ठीक है, बदले में तुम क्या करो, यहां पर डकैती वगैरह करो। कौन सी जगह पर? जहां पर अंग्रेजों के सारे सेटअप बन रखे हैं। जर्मनी वालों ने क्या बोला, ये युगंधर पार्टी को, तुम एक काम करो, इनको प्रवोक करो। प्रवोक कैसे ये अंग्रेज प्रवोक कैसे होंगे? नहीं, गोरेला गोरेला वॉर में तो छोटी चीज है, उसमें क्या प्रवोक होंगे? फोर्ट विलियम के ऊपर कब्जा, फोर्ट विलियम की घेराबंदी कर लो और म्यूटनी कर दो, बगावत कर दो। वो शांत करवाने भी आएंगे, फोर्ट विलियम को छुड़ाने भी आएंगे। लेकिन ये क्या करना चाहते हैं, ये गद्दार ने बता दिया। हाँ, कैसे है ये कम्युनिकेशन? देखो बहुत अलग तरीके से होता है। आप जैसे लेजेंड ऑफ भगत सिंह आपने देखी होगी। हाँ, नहीं, वो नहीं, उसकी बात अगर हो रही होती तो हमारी किताबों में देखी रहती, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत सारे लोगों के पास ये वाला बेस नहीं था, ठीक है। यहां पर बेसिकली खत और चिट्ठियां लिखकर, इनडायरेक्ट टोन में बात कर कर, खत में लेटर्स कुछ और लिख रखे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और है। और इसमें मिलना भी, मुलाकात करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, पेज बदलकर। भगत सिंह ने सिर्फ आगे अपनी क्रांति को जिंदा रखने के लिए, बींगा सरदार, हराम माना जाता है ये चीज, बाल कटवा दिए थे अपने। लेकिन और कभी मौका मिले, वैसे तो मैं एथिक्स में ये सब पढ़वाने वाला हूं आपको। एक तो ये अपनी क्या नाम है इसका, एक आपका ये माई, मैंने ऑर्डर करवा दी इसको अमेजन से। मैंने पढ़ी थी कॉलेज के टाइम पर, मुझे अच्छे से याद नहीं है। अब मैं प्रॉपर इससे नोट्स बनाऊंगा इस बारी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये हमारे एथिक्स में काम आएगी। प्लस एक ये बुक मैंने मंगवाई है, वाई आई एम एन एथीस्ट, ये वाई आई एम एन एथीस्ट, भगत सिंह की, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। द प्लॉट वॉज ये, इसमें आपको डाउट क्लियर हुआ ना? शायनी कौन था ये, किसने जाकर बता दी खबरें ये? एनीवन फैमिलियर इन द फैमिली, डिसेंडेंट, ancestor? The plot was lead out by the traitor and the German plot failed. जतिन मुखर्जी वॉज शॉट डेड इन बालासोर इन उड़ीसा, कि बेटा प्लान प्लान बनाएगा, आ जा, ठीक है, इन द उड़ीसा कोस्ट इन सितंबर 1915, ठीक है। लेट्स इवेल्युएट। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो बंगाल के अंदर थी, इट हैड इंस्पायर्ड द एजुकेटेड यूथ फॉर अ जनरेशन और मोर। ऑब्वियस ही बात है, गर्म खून किसका होता है? नौजवानों का, ठीक है। तो जो पढ़े लिखे यूथ हैं, याद रखना, एजुकेटेड यूथ, अनपढ़ लोग नहीं, इनको बहुत इंस्पिरेशन मिली इन सब चीज़ों से। क्यों? बिकॉज जो लोग, जिनको फांसी हो रही है, पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, वो लोग भी काफ़ी यंग लोग ही हैं, बड़े लोग नहीं हैं सारे। सचिन सान्याल वगैरह, ये कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग नहीं हैं, यंग लोग हैं। बॉम्ब क्या एक 60 साल का बुढ़ा फेंकने जाएगा वाइसरॉय के ऊपर, है ना? सारे के सारे यंग लोग हैं। अब इनको क्या लगता था कि सारी हीरो की एक्टिविटीज से हम नाम कमा सकते हैं अपना। तो मयूर, ये कुछ ऐसी सीन है जैसे दबंग 2 देखी ना आपने, गेंदा भैया,
यहाँ गवाह भी हम हैं, वकील भी हम हैं, जज भी हम हैं और मुजरिम भी हम हैं। सेम यही इनका रवैया था। मतलब इनको फेमस होना है कुल मिलाकर, लेकिन बात पता है क्या, अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे होने के बाद इस फील्ड की तरफ जा रहे हैं। बट ऑन द अदर साइड एन ओवर एम्फोसिस ऑन द हिंदू रिलीजन केप्ट द मुस्लिम्स अलोव। देखो गलती याद है, पहले भी यही हुई थी। मतलब मैं हम किसी एक पार्टी के ऊपर, पार्टी इन द सेंस पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, हम किसी ग्रुप के ऊपर ब्लेम नहीं डाल रहे हैं, ना मॉडरेट्स के ऊपर ना एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर। पहले भी तो मुसलमानों को अपनी साइड नहीं ले सके थे स्वदेशी मूवमेंट में, और तब जाके अंग्रेजों ने उनको अपने साथ मिला लिया था। और कितनी जल्दी, याद है, हफ्ते और महीने लगे थे सिर्फ मौले मिलिट्री और रिफॉर्म्स को आने में 1909 में, जब ये शिमला डिक्लेरेशन में मुसलमान मिलते हैं। वाइसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के साथ मुलाकात होती है, जब आगे थे कि नहीं आगे थे। दोबारा ये गलती होने जा रही है। देखो यहाँ पर हिंदुस्तानी को तो कम से कम अपने साथ रखो। तो इट एनकरेज इम्प्रैक्टिकल हीरोइज्म। अब एक बात बताओ, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ऐसा करे तो ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा मूर्ख ही तो कहते हैं ना, पढ़ लिख कर भी बिना पढ़ा लिखा। तो ये इम्प्रैक्टिकल हीरोइज्म है। ऐसे हीरो बनने तो कोई फायदा है, ये माना गया कि ऐसे हीरो बनने से कोई फायदा नहीं है। एंड नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मासेस वाज एनविशेड। इसके ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया गया कि कितने लोग जुड़ रहे हैं, क्या हो रहा है। इट वॉज कपल्ड विद द नैरो अपर कास्ट सोशल बेस ऑफ द मूवमेंट इन बंगाल विच सीवियरली लिमिटेड द स्कोप ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। मतलब ये और बड़े स्केल पर हो सकती थी, लेकिन क्योंकि इसको चलाने वाले पूरी की पूरी मूवमेंट को, एक तो सोशल बेस भी बहुत कम था, इट वॉज अ नैरो सोशल बेस कंसिस्टिंग ऑफ अपर कास्ट पीपल। बंगाल की कहानी समझ में आई। अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो वन ऑफ द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी महाराष्ट्र के अंदर, इट वॉज लेड बाय वासुदेव बलवंत फडके अंडर द रामोसी पीजेंट फोर्स इन 1879। ठीक है। इट एम टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश। कैसे? एक आर्म्ड रिवोल्ट स्टार्ट करके, विच वुड डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन लाइन्स। अंग्रेजों तक खबर ही नहीं पहुंच पाएगी, टाइम पर वो एक्शन ही नहीं ले पाएंगे। इन्होंने भी किसका यूज करा? डकैतियों का, फंड्स को रेज करने के लिए। हाउएवर द फोर्स वाज सप्रेस्ड प्रीमेच्योरली। प्लान कर पाते, इंप्लीमेंट कर पाते उससे पहले ही सब कुछ खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। महाराष्ट्र की बात आ रही है तो हम लोग बाल गंगाधर तिलक जी की बात क्यों ना करें। तिलक प्रोपोगेटेड द आइडियाज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म थ्रू गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल। अच्छा, कौन से शिवाजी? छत्रपति शिवाजी। इनकी फेस्टिवल मनते हैं महाराष्ट्र में। मतलब लोग इससे क्या होंगे, क्या प्रोत्साहित होंगे? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो चापेकर ब्रदर्स, दामोदर चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर, they murdered the plague commissioner of Pune, Mr. Rand, and Lieutenant Irest in 1897. तो a secret society, Mitra Mela, it was organized by Savarkar and others, which merged later in 1904 with Abhinav Bharat. सावरकर कौन? वीडी सावरकर। 1857 की क्रांति को उन्होंने क्या कहा था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फिर से पढ़ो। सीक्रेट सोसाइटी मित्रा मेला, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय सावरकर, वीडी सावरकर एंड अदर्स, विच मर्ज्ड लेटर इन 1904 विद अभिनव भारत।
नासिक, पुणे और बॉम्बे, दे इमर्ज एज सेंटर्स ऑफ बॉम्ब मैन्युफैक्चर। नासिक का जो डीएम था जैक्सन, ही वॉज ऑल्सो द विक्टिम ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, यानी कि इसके ऊपर भी अटैक हुआ होगा अगर विक्टिम है तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज देखते हैं हम लोग एक बारी महाराष्ट्र के अंदर। 1890 के दशक में तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक जी, ही प्रोपोगेटेड अ स्पिरिट ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इंक्लूडिंग यूज ऑफ वायलेंस। देख रहे हो, अभी तक जब तक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ थे बिल्कुल शांत, मतलब कुछ ना कुछ करवा रहे हैं, लेकिन वॉयलेंस कभी भी हमने वो पढ़ा वहां पर शरिया एक्सट्रीमिस्ट के कंटेक्स्ट के अंदर कि इन्होंने वॉयलेंस का भी वर्ड यूज करा वहां पर या बोला भी हो। दिल की मुरादें अब पूरी हो रही हैं ठीक है। तो तिलक प्रोपोगेटेड अ स्पिरिट ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इंक्लूडिंग यूज ऑफ वॉयलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रू गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल। अच्छा, गणपति शिवाजी फेस्टिवल क्या मतलब? लोग गणपति विसर्जन करने को मर्डर कर दिया जाएगा उनका, अंग्रेजों का? नहीं, पहले गणपति और शिवाजी फेस्टिवल वर मीडियम्स टू कलेक्ट द मासेस, है ना, कम्युनिकेट करने का माध्यम है, मासेस कलेक्ट करने का माध्यम है। वहां पर, हाँ, वहां पर ढोल नगाड़े बज रहे होंगे, सब लोगों ने गुलाल और रंग लगा रखे होंगे, तो चिट्ठियां एक्सचेंज हो जाएंगी, बातें एक्सचेंज हो जाएंगी, है ना, अंदर की खबर एक्सचेंज हो जाएगी। ऐसे ही मिलते हैं ना मयूर, रॉक एजेंट्स एंड इज जर्नल्स केसरी एंड महाराठा। केसरी एंड महाराठा या मराठा, पर वैसे इसको मराठा नहीं बोलते, महाराठा ही बोलते हैं। तो टू ऑफ द तिलक डिसाइपल्स, चापेकार ब्रदर्स, दामोदर चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर, दे मर्डर्ड द प्लेग कमिश्नर ऑफ द पूना रैंड एंड लेफ्टिनेंट आयरेस्ट इन 1897। हमने ऊपर भी अभी इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद 1909, अनंत लक्ष्मण कनखेरे, मेंबर ऑफ अभिनव भारत, ही किल्ड AMT जैक्सन, द कलेक्टर ऑफ नासिक। उसके बाद पंजाब में कुछ घटनाक्रम हो रही थी, अकाल पड़ रहा था, लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर रही थी सरकार, ऑपरेसिव इरिगेशन टैक्स अलॉन्ग विद प्रैक्टिस ऑफ बेगार बाय द जमींदार्स, इट लेड टू राइट ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन पंजाब। बंगाल के अंदर जो इवेंट्स थे, इट ऑल्सो प्लेड द रोल ऑफ इंसिकेटिंग द राइज ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज देयर। क्यों? बंगाल के लोगों का भी जीवन ऐसे ही था बिल्कुल, है ना, घिसा पिटा, मतलब दबा हुआ। इन्होंने सोचा जब उधर के लोग ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सम ऑफ दीज एक्टिविस्ट वर लाला लाजपत राय, हु ब्रॉट आउट पंजाबी was, अच्छा, पंजाबी कल्चर की शुरुआत तो नहीं, पंजाबी कल्चर को प्रोपोगेट इन्होंने इस टाइम पर काफी ज्यादा करा। हु ब्रॉट आउट पंजाबी कल्चर एंड लैंग्वेज अमंग द मासेस and was one of the major extremist leader. He contributed to the mainstream national liberation struggle and inspired many young men to take up revolutionary activities. अजीत सिंह, ये अंकल थे भगत सिंह के। He organized the extremist organization by the name of Anjuman ए मोहिजबान ए वतन in Lahore with its general भारत माता। ये उस मूवी में नहीं दिखा रखा है श्रेया, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह के अंकल थे अजीत सिंह। तो बिफोर गेटिंग इन्वॉल्व इनटू एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज, ही वाज अर्जिंग, प्यार से समझा रहे थे कि लोगों को, ही वाज अर्जिंग नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड वाटर चार्जेस अमंग द चेनाब कॉलोनिस्ट एंड बारी दो पीजेंट्स। अदर लीडर्स वर आगा हैदर, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद, लालचंद फलक। गवर्नमेंट ने यहां पर क्या रिएक्शन दिया? पंजाब के अंदर बैन लगा दिया कि कोई लोग पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं 1908 में। एंड लेटर ऑन डिपोर्टेड लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह। दिस लेड टू द डाउनफॉल इन द एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज इन पंजाब। कोई बात नहीं, भतीजा कायम करेगा अभी, है ना। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे
विदेश में भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी, वो उनका क्या हाल था और उनका प्रभाव भारत के ऊपर क्या था, कौन चला रहा था उनको, ये बाहर से चल ही क्यों रही थी, एंड अल्टीमेटली इंपैक्ट जानना हमारे लिए जरूरी है कि बेस अगर अब्रॉड के अंदर सेटअप है तो उसका इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।